लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशंस को क्या कर रहे थे, हम एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और ये क्या थे हमारे, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वगैरह थे। देखिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और फिर उसके बाद कोलोइड। अब इसमें क्या कर रहे थे, हम मिलाना सीख रहे थे। सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट पार्टिकल्स में मिलाते हैं, तभी एक सॉल्यूशन तैयार होता था, तभी एक सस्पेंशन तैयार होता था, तभी एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होता था। ठीक है, बाकी उनकी एक साइज के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट कर लिया था उनको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, चीजों को मिलाना सीखा था। भाई अगर सोल्वेंट पार्टिकल को सोल्वेंट पार्टिकल से मिलाएंगे तो क्या क्या ऑब्टेन होगा। भाई चीनी को पानी के अंदर मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल को सोल्वेंट पार्टिकल में तो सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे ही मिट्टी को अगर पानी में मिलाते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। इसलिए हम मिक्सचर्स की बात कर रहे थे, मिलाना सीख रहे थे। ठीक है, एक वाटर था, वाटर में हम सोल्वेंट पार्टिकल्स में सोल्यूट पार्टिकल्स को मिलाना सीख रहे थे, क्या बनता था वो हमने सीख लिया था। अब क्या है, अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है अभी क्या होता है, जो हमारे पास सॉल्यूशंस है या फिर सस्पेंशन है, जो भी सॉल्यूशन है उसमें से सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे आपने कि भाई मिट्टी को पानी के अंदर मिला दिया। ठीक है, तो मिट्टी को आप कैसे सेपरेट करोगे, भाई इसको तो मिलाना आसान है। हेट्रोजीनियस जितने भी आपके मिक्सर होते हैं ना, उसमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या सेपरेट करना बहुत ही आसान होता है। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे मिट्टी को आपने पानी के अंदर मिला दिया तो मिट्टी तो आप इजिली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, मिट्टी तो पानी के नीचे जमा हो जाएगी और पानी को क्या कर लोगे, आप अलग कर लोगे और मिट्टी को अलग कर लोगे। ठीक है, कैसे भी करके फिल्टर करके कैसे भी कर सकते हो सेपरेट। लेकिन होमोजेनियस मिक्सर है, लेकिन शुगर को पानी के अंदर मिला दे, भाई चीनी को पानी के अंदर मिला दे, वो डिजोल्व होगी। अब उसको शुगर को क्या करना है, पानी से अलग करना है, कैसे करोगे, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है। तो होमोजेनियस मिक्सर में सॉलिड पार्टिकल्स को सोल्वेंट पार्टिकल्स से मिक्सर करना, क्या से सेपरेट करना बहुत ही टिपिकल टास्क है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या कर सकते हैं हम, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निक्स हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो वो टेक्निक्स क्या क्या है, तो आप टॉपिक क्या नाम डालोगे, सेपरेशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, separations of constituent particle from a heterogeneous mixture, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। पहले हम टेक्निक पढ़ते हैं, कौन सी पहली टेक्निक्स पढ़ते हैं, कौन सी वह टेक्निक पढ़ती आती है अपनी सेडिमेंटेशन। एक सेडिमेंटेशन टेक्निक आती है। ठीक है, अभी तो बहुत सी टेक्निक्स पढ़नी है। सेडिमेंटेशन टेक्निक सिंपल एक फिल्टर करने की टेक्निक होती है कि भाई जैसे आपने मिट्टी को पानी के अंदर मिलाया, ठीक है, और मिट्टी को पानी से क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है, उसको क्या करना है, अलग करना है। भाई फिर क्या कैसे अलग कर सकते हो, भाई जो मिट्टी वाला जो पानी है उसको एक फिल्टर करने के लिए उसको छान लिया। जैसे आपको छानोगे तो उसको ऊपर क्या हो जाएगा, मिट्टी बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आपका एक सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल एक सेडिमेंटेशन टेक्निक, इसी को फिल्टर करने को टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो फिल्टर दिस प्रोसेस में क्या लिखोगे भाई, दिस प्रोसेस इन विच क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सस्पेंशन, लिख सकते हो सॉल्यूशंस, लिख सकते हो सस्पेंशन बाय किसके द्वारा, फिल्टर करने के द्वारा, बाय फिल्ट्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, छाना। ठीक है, चाय पत्ती में चायदानी में आप चाय पत्ती छानते हो ना, भाई चाय छानते हो चायदानी में, वही तो क्या है, फिल्टर ही है। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक इक्वेशन है आपकी, जैसे कि जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो आपके पास एक मार्बल की फॉर्मेशन होती है, CaCO3 प्लस का वाटर बनता है।
तब प्लस का क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है जी, वाटर बनता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही आप लाइम वाटर में से CO2 पास करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वो क्या होता है आपका मिल्की कलर का होता है। अब मिल्की कलर का हो रहा है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये मिल्की कलर का सॉल्यूशन धुंधला धुंधला सॉल्यूशन हो रहा है, दूधिया कलर का हो रहा है। अब इसमें से क्या हो, कुछ ना कुछ सोलवेंट, जो सोलवेंट में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। अब इसमें इसके जो मिल्कीनेस में जो भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, अलग करना है। वो कैसे अलग करेंगे, वो कैसे अलग करेंगे, इसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। आपकी एक एक्टिविटी करवा रहा हूं मैं, ठीक है, उस एक्टिविटी करवा रहा हूं, उस एक्टिविटी से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अलग करेंगे। किसको, मिल्कीनेस को, जो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, देखो सेडिमेंटेशन, देखो ये जो टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक्स हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करवा रहा हूं। इसकी एक्टिविटी क्या है आपकी, देखो भाई एक्टिविटी क्या है, देखो एक आपको एक क्लैंप स्टैंड लेना है। ठीक है, इस टाइप का एक स्टैंड होता है। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क क्या करना है, एक अटैच कर देना है। और यहाँ पे एक क्या लेनी है आपको, फनल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फनल लेनी है, वो इसमें क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है। और इस फनल पे क्या करना है आपको, एक यहाँ पे आपको एक फिल्टर पेपर अटैच करना है, फिल्टर पेपर। ये क्या आपकी फनल, ठीक है, और ये क्या आपका कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें क्या लानी है, फनल। फनल समझते हो ना भाई, फनल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फनल अटैच करनी है, उसमें आपका एक फिल्टर पेपर अटैच करना है। अब क्या लोगे, जो भी आपका जो CaCO3 बना था, सॉल्यूशन बना था मिल्कीनेस, उस मिल्कीनेस कलर को, जो CaCO3 था यहाँ पे, जो CaCO3 था, ठीक है, वो इसमें क्या करना है, डाल देना है इसे। जैसे इसके अंदर डालोगे, तो जैसे इसके अंदर डालोगे तो लिक्विड पार्टिकल है वो सेपरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड पार्टिकल है वो सेपरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस लिक्विड पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, आपका फिल्ट्रेट बोला जाता है, फिल्ट्रेट बोला जाता है। और जो ऊपर क्या बच जाएगा, सॉलिड पार्टिकल, जो छण के पानी जाएगा अंदर, वो नीचे, इसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे, लिक्विड पार्टिकल। तो ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल बच जाएगा, तो हमें सेपरेट करना है, उस पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, आपका रेजिड्यू, रेजिड्यू पार्टिकल बोला जाता है, जिसको क्या बोलता है भाई, रेजिड्यू बोलते हैं। तो हमें यही सेपरेट करना था। ठीक है, तो ये क्या था आपका, सेडिमेंटेशन टेक्निक थी बाय द फिल्टर। फिल्टर किया है, बस सिंपल हमने फिल्टर किया। CaCO3 का सॉल्यूशन था, उस जो मिल्कीनेस कलर का था, उसमें से क्या करना है, हमने सिंपल अलग किया है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ठीक, उसमें फनल लगानी है। फनल में आपको क्या अटैच करना है, आपको फनल में क्या अटैच करना है, फिल्टर पेपर अटैच करना है। फिल्टर पेपर में सीधा आपको क्या डाल देना है, आपको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको सेपरेट करना है वही डाल देना है। तो लिक्विड पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल है उसको रेजिड्यू बोलते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी है, जो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट को, जो सॉल्यूशंस को अलग किया था, उसको, उसी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसी ही टेक्निक और आती है आपकी अलग से। ये एक्टिविटी है, आपको समझाई अभी, इसमें लिखवाने का कुछ नहीं है, इसमें लिखवाने का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक्टिविटी है, समझाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है, दूसरी टेक्निक आती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक में भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। हेट्रोजीनियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सेपरेट। लेकिन ये टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। जैसे हम इसमें डेली लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। डेली लाइफ में क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई, जैसे आप घर पे क्या 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 करते हो, दूध पिलाते हो। ठीक है, कि भाई लस्सी पिलाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, पिलाने से मक्खन क्या आता है, ऊपर आ जाता है, और छाछ क्या रहती है, नीचे रहती है। उसी
बिलोने वाली टेक्निक्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। लेकिन आजकल क्या होगा भाई, आजकल कोई हाथ से नहीं बिलोता ना, सभी क्या होता है, लाइट की मशीनें आ गई हैं, जैसे ही ऑन किया वैसे ही आपकी थोड़ी देर में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो क्या कहते हैं, घूम घूम के जैसे घूमती है और मक्खन ऊपर आता है और छाछ क्या रहती है नीचे आती है। जैसे वो जो रोटेट करने वाली जो टेक्निक है, उसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक बोलते हैं। और इस टेक्निक में जो जैसे जो बट जैसे क्या बोलते हैं आपका, ये मिल्क से और क्रीम निकालने, जैसे क्रीम है वो मिल्क से निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक बोला जाता है। तो वही टेक्निक है, जैसे ऊपर जो मक्खन आया वो क्या है, अपना रेजिड्यू है, नीचे जो छाछ बच गई वो क्या आपका फिल्ट्रेट है। तो वही टेक्निक है, उसी को ही टेक्निक को ही सेडिमेंटेशन टेक्निक और सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक दोनों ही क्या है, सेम ही बात है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक भी क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक भी क्या होती है, द प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में भी क्या किया जाता है, द प्रोसेस इन विच द, क्या किया जाता है भाई इस प्रोसेस में भी, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम, सॉल्यूशन लिख सकते हो भाई, सस्पेंशन लिख सकते हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो इसमें, फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो जी, क्रीम ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, क्रीम ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, या फिर बटर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक्स बोला जाता है। ठीक है जी, तो यही टेक्निक थी। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक कैसे वर्क करती है, ये सब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको पूछे जाएंगे कि भाई क्रीम को मिल्क से निकालना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वो मिल्कीनेस कलर का होता है। ठीक है, वो मिल्कीनेस कलर का, तो उसमें से आपको रेजिड्यू को अलग करना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल, सेडिमेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है। आपको एग्जाम्पल देगा भाई ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में किस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत से दे रखे हैं कि भाई ये टेक्निक है, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्रीम ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। कैल्शियम कार्बोनेट किस टेक्निक, लेकिन कुछ उस टेक्निक की वर्किंग वगैरह कोई नहीं पूछते हैं, इसलिए लेकिन आपको बता दिया है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।